सावन आया झूम के, ओ सावन आया झूम के, सावन आया झूम के। आप सब लोगों को इस सावन महीने में बड़ा ही आनंद आ रहा होगा, क्योंकि हर जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। ऐसे महीने में जहाँ पर हर जगह हरियाली, ऊपर से पानी की बरसात, हर जगह लोगों के मन में उल्लास और हर जगह बम बम बोले की आवाज़ हम सब लोगों को बड़ा ऊर्जावान कर रही है और ऊर्जावान करती रहती है। इसीलिए पावन के इस सावन के महीने में, जो पावन महीना है भोलेनाथ का, उसका सबको बड़ा बेखूबी से इंतज़ार रहता है। सारे तालाब भर जाते हैं, नदी भर जाती हैं और लोगों को बड़ा आनंद आता है कि प्रकृति ने कैसा ये महीना बनाया है, सावन का महीना। और इसी सावन के महीने में हवा, पवन भी शोर करता है, पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर। कितना अच्छा आनंद आता है। और इस आनंद को लेने के लिए हम सब लोगों को प्रकृति के साथ थोड़ा सा रहम बरतना चाहिए, थोड़ा सा रहम करना चाहिए, थोड़ा सा दिल के अंदर प्रकृति के लिए थोड़ी सी सद्भावना रखनी चाहिए। देखा जाता है कि हम लोग जो है फूल पत्ती ऐसे तोड़ते हैं कि पेड़ की डाल ही तोड़ देते हैं। और अगर हम फूल पत्ती से अगर अपने इष्ट देव को मनाने की बात करते हैं तो वो तो भाव के साथ होनी चाहिए। अगर हमारा भाव अच्छा है तो हम थोड़े से चीज़ों में भी अपने इष्ट देव को मना लेते हैं और सारी चीज़ें सोच और भाव की हैं। कुछ लोग तो ऐसे पेड़ पत्तियों को तोड़ते हैं कि पेड़ ही टूट जाता है, जिसको प्रकृति ने इतने अच्छे मौसम में उसको हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए बनाया, उसको हम लोग जो है बेरहमी से तोड़ने के लिए उसको डंडे से, बाँस से तोड़ तोड़ के फूल पत्ती नीचे गिरा देते हैं। उसका क्या मतलब? और माफ़ करिएगा, कुछ लोग तो दो काम करते हैं सवेरे। एक तो शुद्ध ऑक्सीजन घूमने के बहाने लेते हैं और दूसरा रास्ते में जो भी पेड़ मिले, जहाँ किसी का घर हो, जहाँ सरकारी पेड़ हो, सरकारी बाग हो, बगीचा हो, जहाँ हाईवे में जो ग्रीन बेल्ट बनी वो हो, उसमें से सारे फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी जो फूल हमारे पेड़ की शोभा है, उस फूल को ही तोड़ के ले आते हैं और इतना इतना भर के ले आते हैं कि उसको जो है ऐसा लगता है कि अब इसके ज़्यादा और फूल अगर मिल जाए तो उसको भी ले आकर जो है हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लें। इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ ही मात्रा में अच्छे सारे भाव के साथ अपनी जो है पूजा अर्चना करने में जो मज़ा आता है और आएगा, वो ये सब चीज़ों में नहीं आएगा। इसका दूसरा रूप देखिए, आपने पूजा कर ली, आपने चढ़ा दिया सारा सामान, उसके बाद में हमारे शिवालय में, मंदिरों में उसकी सफाई की भी बात होती है, उसकी भी रूपरेखा होती है। सारी चीज़ें उठाकर रखी जाती हैं, फिर वो पानी होने के कारण बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति खराब हो जाती है, कभी कभी स्मेल आने लगती है। इन सब चीज़ों को भी एक तरह से देखा जाए तो बचाव करने का तरीका देखा जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमें समय समय पर हटानी पड़ती हैं। तो अगर चीज़ें कम होंगी तो उसको हटाने में सुविधा रहेगी, और चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसको हटाने में, उठाने में बहुत समय लग जाता है। यहाँ पर एक सद्भावना की बात है, एक प्रेम मोहब्बत की बात है, एक अपील है जो हमारे इस प्रकृति के समानों के प्रति एक सद्भावना और अच्छी सोच की बात करने की है। यहाँ पर कोई ऐसा विरोधाभास या ऐसा कोई
चीज़ नहीं रखी जा रही है या आपके सामने जागरूकता के लिए प्रेषित की जा रही है कि आपको लगे कि हम प्रकृति के साथ जो है ऐसा करने के लिए बाध्य है। आप प्रकृति के साथ फ्रेंडशिप बनाइए, मित्रता बनाइए और आप देखिए कि वो हमारे पेड़ पौधे फूल पत्ती सब हमारे दोस्त हैं। और अगर हम उनसे जो पौधा हमने लगाया, हमारे दोस्तों ने लगाया, हमारे घर के लोगों ने लगाया, बाहर के लोगों ने लगाया, जो भी लगाया वो सब हमारे दोस्त हैं। हम उनसे उतना ही फूल पत्ती लें जो हमारे लिए भी सुविधाजनक हो, हमारे पेड़ पौधों के लिए भी सुविधाजनक हो और उसके बाद अन्य लोगों को भी खूब सुविधाजनक हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जागरूक होइए और जागरूकता के साथ कार्य करिए, बशर्ते कि हमको इन सब चीज़ों के प्रति इतना मानवता और इतनी सजगता रखनी चाहिए कि कोई चीज़ जो है इस तरह से ना हो कि हम लोगों को जो है दूसरे रूप में इसको साफ करने में, हटाने में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती, वो ना हो। आप सब लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। आप सब लोगों को सावन का जो ये महीना है, पर्व है, वो उसकी हार्दिक शुभकामनाएँ हो। आपको सब लोगों को और अच्छी तरह से ये सावन मनाएं, खूब अच्छी तरह से गंगा स्नान करें, सावधानी के साथ करें। गंगा स्नान में भी ज़्यादा अंदर ना जाएं, थोड़ा सा अंदर बाहर ही बैठ के करें, मगर सजगता के साथ, सतर्कता के साथ करें, क्योंकि प्रकृति का जो ये देन है, सावन का महीना, पवन करे शोर, उसको जो है आप आनंद से इसका लुत्फ़ लीजिए, आनंद से हर चीज़ को मनाइए, बशर्ते कि हमको अपनी जागरूकता, अपनी जो सजगता है, अपनी जो सतर्कता है, वो प्रकृति के साथ, पानी के साथ, सबके साथ, मानवता के साथ, मंदिर के साथ और जहाँ पूजा के स्थान है उस स्थान पर जाकर अपनी मानवता, सद्भावना और इंसानियत को रखकर हमें पूजा करनी चाहिए, हमें प्रकृति के साथ सम्मान करना चाहिए। यही सबसे बड़ी हमारी पूजा है, यही सबसे बड़ा हमारा भाव है और यही सबसे बड़ा हमारा पावन पर्व सावन का जो है मनाने का उद्देश्य है कि हम प्रकृति के उल्लास में रहकर इसको मना रहे हैं और इसको मनाना भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।